हमारा आना जाना निजामुद्दीन दरगाह में लगा रहा, तो इसी दौरान हमारी मुलाकात तोफ़ैल खान से हुई। इन्होंने हमसे नज़दीकियाँ बढ़ाई, इनकी बीवी ने नज़दीकियाँ बढ़ाई, इस्लाम के बारे में बताना चालू किया कि भाई आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। इन्होंने अमरोहा में कलमा पढ़ाया, हमें कलमा पढ़ा के 50,000 रुपये दिए, वहीं पर नौकरी का झांसा दिया, रहने के लिए मकान और जो है शादी कश्मीरी लड़की से 10,000 रुपये देते थे। इनकी बीवी पढ़ाती थी आफरीन। मैंने इनके साथ खाना खा लिया, खाना खा के मैं हो गया बेहोशी की हालत में इन्होंने खतना कर दी। ये ला के दे दिया कि आपका डॉक्यूमेंट चेंज हो गया है और आपका नाम इसमें मोहम्मद हिलाल रख दिया गया, क्योंकि इन्होंने मुझे प्रेशर डालने लगे गाय का मांस खिलाने के लिए कि भाई किसी से बताना मत, और किसी से बताया तो तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों को मार दिया जाएगा। पावरफुल लोग हैं ये, और मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। आज धमकी दी है, कल को गोली भी मार सकता है। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आए दिन देश में धर्मांतरण के मामलात सामने आते रहते हैं, और आज हम जहां मौजूद हैं और हमारे साथ जो व्यक्ति हैं उनके साथ भी एक ऐसा ही मामला हुआ है, जिसके बाद वो हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जिनका नाम चंद्रशेखर है। इनको लालच देकर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए फोर्स किया गया और जबरन इनको मुसलमान बनवाया गया। इनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका सफ़र हिंदू से मुस्लिम तक का कैसा रहा और क्यों इन्होंने ऐसा फ़ैसला लिया। आप अपने बारे में पहले हमारे दर्शकों को बताइए और उसके बाद बताइए आपके साथ क्या हुआ, क्या घटना हुई? मेरा नाम चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर यादव। मैं अमरोहा का रहने वाला हूँ और एक गरीब परिवार से हूँ। 2013-14 में, मतलब 13 में मैं दिल्ली आया था नौकरी की तलाश में अपने एक फ्रेंड के साथ, क्योंकि यूपी में इतना वो प्रोग्रेस नहीं था, तो दिल्ली में ज़्यादा पैसा था, तो इसलिए नौकरी करने आए थे हम। लेकिन वहाँ पे जब हम नौकरी करने आए तो हमारी मुलाकात वहाँ पे तोफ़ैल खान से हुई। तौफील खान से? जी। और उन्हीं ने आपका धर्म परिवर्तन करवाया? जी बिल्कुल। क्या बोल के आपका धर्म परिवर्तन कराया? आप कैसे उनके झांसे में आ गए? जब नौकरी की तलाश में हम दिल्ली पहुँचे थे, तो वहाँ पे उनके जानकार थे मेरे दोस्त के। उन्होंने कहा कि अगर आप निजामुद्दीन दरगाह पे जाओगे तो वहाँ पे वो बुज़ुर्ग हैं, मतलब वहाँ पे सब आते हैं, हिंदू धर्म के लोग, मुसलमान धर्म के, वहाँ कोई आपत्ति नहीं है, मस्जिद वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे आपको जाना है और जो है वहाँ पे मन्नत मांगनी है, प्रसाद चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ा के आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी वहाँ पे। अच्छा, मस्जिद में प्रसाद चढ़ा? मस्जिद नहीं है, वो दरगाह है निजामुद्दीन, जो पीर बाबा जो बोलते हैं उन्हें वो। तो आप उनके झांसे में आ गए ये सुन के? नहीं, हम जो है मतलब चद्दर चढ़ाने गए थे वहाँ पर। चद्दर चढ़ाने गए? हाँ, चद्दर चढ़ाने गए, प्रसाद चढ़ाने गए कि भाई हमारी नौकरी लग जाएगी तो हम 101 का प्रसाद चढ़ा देंगे, या जैसे मंदिर में बोलते हैं हम कि भाई यहाँ पे नारियल चढ़ा देंगे। ये तो लगी आपकी नौकरी? नहीं, नौकरी नहीं लगी। उस बीच हमारी काफ़ी दिन हमने इंटरव्यू दिए, तो इसी दौरान मतलब हमारा आना जाना निजामुद्दीन दरगाह में लगा रहा, तो इसी दौरान हमारी मुलाकात तोफ़ैल खान से हुई। तो उसने पूछा भाई आप बहुत दिन से आते हैं, मतलब हम देखते हैं कभी 2 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद, तो क्या परेशानी है? मैंने जी हमें ये परेशानी, हमारी नौकरी नहीं लग रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा आपकी नौकरी नहीं लग रही? तो उन्होंने कहा अच्छा आप हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। नाम पूछा हमसे, हमने नाम बताया, तो कहने लगा अच्छा 2-4 दिन बाद आपसे कांटेक्ट करेंगे हम। 2-4 दिन बाद आपसे कांटेक्ट करेंगे? तो कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने आपसे क्या बातचीत की? हाँ, कांटेक्ट करने के बाद इन्होंने हमसे नज़दीकियाँ बढ़ाई, इनकी बीवी ने नज़दीकियाँ बढ़ाई, इस्लाम के बारे में बताना चालू किया कि भाई आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर वो तो मैं नहीं कर सकता। मैं टालता रहा। जब नौकरी नहीं, इधर से नौकरी नहीं लग रही थी, उधर से नौकरी नहीं लग रही थी, तो फैमिली गरीब थी, तो इन्होंने मुझसे बोला कि ऐसा है कि हम सब परेशानी आपको दूर कर देंगे, आपसे मिलना चाहते हैं। तो 1-1.5 महीने बाद जब नज़दीक किया, ये बीवी उबी इसकी अच्छी, मतलब वो बताने लगी, लालच देने लगी, दिमाग मेरा बांध दिया कि भाई इससे बढ़िया धर्म ही नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, हम सारी फैसिलिटी देंगे। इन्होंने अमरोहा में कलमा पढ़ाया, हमें कलमा पढ़ा के 50,000 रुपये दिए वहीं पर। अच्छा, आपको कलमा पढ़ाकर 50,000 रुपये दिए ताकि आपका ब्रेन वॉश हो जाए और उनके धर्म में आने के लिए मजबूर हो जाए? जी बिल्कुल। और इन्होंने कहा कि भाई ये 50,000 रुपये हैं अभी के लिए, और बाकी जब तक आप, मतलब नौकरी का झांसा दिया कि सरकारी नौकरी लगाएंगे आपकी। अच्छा, उन्होंने आपको बोला कि हम आपको 50,000 रुपये देंगे और सरकारी नौकरी भी लगवाएंगे? रहने के लिए मकान और जो है शादी कश्मीरी लड़की से।
अच्छा, मतलब टेक्निकली उन्होंने आपको नौकरी का झांसा दिया, पैसों का झांसा दिया और कश्मीरी लड़की का झांसा दिया कि हम आपसे आपकी शादी करवा देंगे उससे, बिल्कुल। और आप झांसा में आ गए। हाँ बिल्कुल। उसके बाद जब उन्होंने 50,000 रुपये दिया, अब नौकरी की तलाश थी, जिस आदमी को 10,000 की भी ज़रूरत है उसे 50,000 रुपये अचानक से मिल जाए तो उसका ब्रेन वॉश तो होगा। अच्छा, उन्होंने आपको 50,000 रुपये दिए। दिए। अच्छा। उसके बाद कहने लगे 4-5 दिन में आप अमरोहा आ जाओ, जैसे आपके फैमिली वाले आ जाएं, मतलब रिलेटिव के घर वहाँ गए हुए थे फंक्शन में। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ और आप हमारे मदरसे में रहोगे, 10,000 रुपये आपको महीना दिए जाएंगे, रहना खाना पीना सब जब तक फ्री है, जब तक आपकी ये तीनों चीज़ें नहीं लग जाती, नौकरी, वो शादी और घर। ठीक है, आप धर्म परिवर्तन अब आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? आपने जैसे हिंदू धर्म छोड़ा, इस्लाम अपनाया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने 4-5 महीने मुझे पढ़ाई करवाई। 10,000 रुपये देते थे, इनकी बीवी पढ़ाती थी आफरीन, और जो है ये 10,000 रुपये महीना देते थे। 4-5 महीने बाद इन्होंने मुझसे बोला कि भाई आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब एक काम और करना पड़ेगा आपको। मैंने कहा सर आप क्या? कहने लगे आपको खतना करानी पड़ेगी। खतना करानी पड़ेगी? अच्छा। मैंने कहा सर ये क्या होता है? मैं इस बात को सुन के घबरा गया, मेरे इनसे बहस हुई, मैं घर चला गया। मैंने कहा जी ऐसा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर चला गया 10-15 दिन के लिए। ये कांटेक्ट करते रहे, मैं आया नहीं। मैंने इनसे कह दिया जी, मैंने और लोगों से आसपास पूछताछ की तो कहने लगा भाई इससे तो बहुत बुरा है, ये कट जाएगा, सही नहीं होगा। मतलब जो भी लोग जिसकी मतलब अपनी अपनी जो राय थी उन्होंने दी। फिर मैंने इनसे कह दिया, मैंने कहा जी ऐसा है, मैं ये नहीं करा सकता। तो कहने लगे अच्छा है तो एक काम कर लीजिए। अब एक आध महीना गुजर गया, मैं यूपी में रहा घर पे। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा जी ऐसा है मैं नहीं करा सकता। तो कहने लगे अच्छा ऐसा है, हम एक फंक्शन में आ रहे हैं तो हम आपसे 10-5 मिनट की मुलाकात करेंगे। मतलब दोपहर का फंक्शन बताया इन्होंने मुझे, तो वहाँ से कुछ खाने को लाए ये, और खाने में हो सकता कि भाई दिल्ली से लाए हो या कहीं रास्ते से लिया हो, इन्होंने कुछ मिलाया उसमें, मुझे पता नहीं था। मैंने इनके साथ खाना खा लिया। खाना खा के मैं हो गया बेहोश हो गई। इन्होंने मेरी मतलब बेहोशी की हालत में इन्होंने खतना कर दी। जब मेरी आँख खुली तो मुझे पेन हुआ, तो बैंडेज वगैरह बंधे हुए थे। तो इन्होंने कहा भाई कुछ नहीं होता, 2-3 दिन में सही हो जाएगा। 10,000 रुपये मुझे दे कर गए। जब आपने देखा कि आपका खतना हो गया, ये सारी प्रक्रियाएं हो गई, आपको होश आया, क्या रिएक्शन था? आपने कुछ एक्शन लेने की कोशिश नहीं की उस नहीं, वक्त? मैंने एक्शन लेने की क्या, मैं गरीब परिवार से था, माँ बापों को बताया नहीं था जब तक। माँ बाप को मेरे 2017 में जब मैंने हिंदू धर्म में वापसी की है, उसके बाद ही तो पता चला है उन्हें भी। आपने हिंदू धर्म में वापसी कब की, ये भी 2017 में की है, मैं बताऊंगा वो। 2017 में वापसी की है मैंने, और जो है उस बीच इन्होंने खतना करा दी। उसके बाद मैं घर चला गया। अच्छा, एक बात बताइए, आपको जब इन्होंने इस्लाम में लाया, आपको पढ़ाया, आपने जैसा भी कहा, तो ये बताइए क्या पढ़ाया, क्या ऐसी चीज़ें पढ़ाई, क्या आपको हिंदू विरोधी चीज़ें पढ़ाई गई या नॉर्मल ज्ञान? जो इस मुस्लिम समाज का होता है कि भाई नमाज पढ़नी है 5 टाइम की, ये पढ़ना है, उसमें कलाम पाक पढ़ना है, रमज़ानों में रोज़े रखते हैं, क्या क्या होता है उसमें, बस यही चीज़ पढ़ाते थे। मतलब हिंदू विरोधी मतलब ऐसा नहीं है कि भाई, और मदरसों का मुझे पता नहीं है। मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपको बता सकता हूँ। आपको हिंदू विरोधी चीज़ें नहीं बताई गई, काफिरों के बारे में कुछ नहीं बताया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब बताएं आप, जब होश आया आपको, तमाम चीज़ें हुई, आपके परिवार वालों को पता चला? नहीं, परिवार वालों को जब उस टाइम नहीं पता था। जब मैं 4-5 दिन के लिए घर रहा, मैंने उन्हें बताया नहीं, डर के मारे, क्योंकि पता ही नहीं था, मैं घबरा गया था। तो मैं फिर इनके साथ आ गया। अब इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे ले रखे थे नौकरी के नाम पर कि भाई तुम्हारी सरकारी नौकरी लगाएंगे, डॉक्यूमेंट दे दो। तो इन्होंने मुझे मोहम्मद हिलाल के नाम का ये ला कर दे दिया कि आपका डॉक्यूमेंट चेंज हो गया है और आपका नाम इसमें मोहम्मद हिलाल रख दिया गया। आपका पहले धर्म परिवर्तन किया गया, आपको नौकरी का लालच दिया गया, उसके बाद आपका फेक आधार कार्ड बनवाया गया मोहम्मद हिलाल के नाम से कि अब आप मुसलमान बन चुके हैं। तो ये एक तरीके से फर्जी आधार कार्ड हुआ ना? जी। नहीं, फर्जी नहीं है, ये अंगूठा लगवाया था कि आपका आधार कार्ड बनवा रहे हैं चंद्रशेखर का नाम का, लेकिन इन्होंने धोखा किया। अच्छा, आपसे धोखा करके आधार कार्ड का नाम भी बदलवाया? हाँ, नाम भी बदलवा दिया। मतलब ये बनवाया उन्होंने ही, लेकिन चंद्रशेखर के नाम पे हिलाल का नाम डलवा दिया इसमें। अच्छा, चलिए ये बताइए, ये सारी कहानी के पीछे सबसे बड़ा आपको कौन लगता है जिसने ये साजिश रची, आपको मुसलमान में, इस्लाम में आने को मजबूर किया? आपके अनजाने में ही सही, लेकिन आप इस्लाम में आ चुके थे। तोफैल खान और उसकी वाइफ आफरीन, तो और इनके बहुत सारे लोग हैं। मतलब इनका पूरा गिरोह है एक, लेकिन जो है मैं और लोगों को मतलब नाम नहीं जानता, फेस से मतलब पहचान लूँगा अगर सामने आएंगे तो। फेस से पहचान जी। लोगे? अच्छा, एक बात बताइए, आपको कश्मीरी लड़की का झांसा दिया,
तो आपको लगा नहीं जब आप इन्होंने आपको पैसे के लिए अप्रोच किया कि पैसे मिलेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी, तो आपने थोड़ा सोचा नहीं कि यार ये पैसे ऐसे ही कैसे दे देंगे इस्लाम अपनाने के बाद, या फिर कश्मीरी अब लड़की जो की है, बात कर रहे हैं? जब इन्होंने मतलब पैसा दे दिया कलमा पढ़ा के, तो मैं तो सोच रहा कि सब सही है, भाई मालदार है, मेरी मदद करना चाहते हैं। अब मुझे ये नहीं पता था कि मदद के नाम पे मुझसे धोखाधड़ी करेंगे। तो जब आपने इस्लाम अपनाया तो ना ही आपको नौकरी मिली, ना ही आपको कश्मीरी लड़की मिली, और ना ही आपको एक और चीज़ क्या वादा किया था उन्होंने? पैसों मकान का। मकान भी नहीं मिला। और जब मैं वापसी आया, जब इन्होंने आईडी वाईडी चेंज करा ली, और मैंने कहा सर ये है कि, कहने लगे कुछ नहीं, अब इस नाम से जाने जाओगे, आपकी नौकरी भी लगने वाली। और तो ये बाहर से पैसा मंगा लेने लगे, सऊदी अरब और उससे आईडी, मतलब आईडी पे मेरी सऊदी अरब और कतर से। एक बात बताइए, आप कितने वक्त तक इस्लाम धर्म में रहे थे? 2.5 साल। 2.5 साल। और उन 2.5 सालों में जाहिर सी बात है आप दरगाह में गए होंगे, कई मस्जिदों में गए होंगे, कई तरह की बातें सुनी होंगी। बताइए वो 1.5 साल का सफ़र आपका कैसा रहा था? 1.5 साल का सफ़र ऐसा रहा कि ज़्यादातर ये मुझे कहीं जाने नहीं देते थे, बस पढ़ाई करवाई इन्होंने और अंदर। अच्छा, 2.5 साल आप उसी मदरसे में रहे थे? मतलब हाँ, अच्छा। मतलब कभी 6 महीने रहा, कभी 1 साल रहा, कभी 3 महीने रहा, बीच बीच में लड़ाई होती रही तो मैं घर जाता रहा। जब इन्होंने मुझसे लास्ट में 2017 में वापसी की घर में मैंने, क्योंकि इन्होंने मुझे प्रेशर डालने लगे गाय का मांस खिलाने के लिए। अच्छा, गाय का मांस आपको खिलाने के लिए प्रेशर डाला, तो हमें तो ऐसा लगता है कि जब किसी को इस्लाम में लाते हैं तो उनको उसी वक्त गाय का मांस खिलाया जाता है। नहीं, ऐसा उसी वक्त नहीं, धीरे धीरे स्टेप होते हैं इन्हें लालच में लाने के, पैसे देने के, उसके बाद धीरे धीरे प्रक्रिया चालू करवाते हैं, सब चीज़ कराते हैं। अच्छा, आप तब होश में आए जब आपको पता चला कि ये गाय का मांस खिला रहे हैं, अब मुझे इस्लाम को नहीं अपनाना जी चाहिए। चिकन वगैरह तो मैं खा लेता था जब, लेकिन इन्होंने कहा मुझसे कि भाई ये गाय का मांस है, तो मैंने उनसे मना कर दिया, जी मैं ये नहीं खा देगा। इसी बीच लड़ाई हुई हमारी, और हम आ गए, इन्होंने धमकी दी मुझे, मोबाइल मेरा छीन लिया, जो इन्होंने दिलवा रखा था उसमें काफ़ी प्रूफ थे इनके साथ। मिली धमकी आपको? 2017 में भी मिली कि भाई किसी से बताना मत, और किसी से बताया तो तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों को मार दिया जाएगा, पावरफुल लोग हैं ये। और 2017 से हम घर चले गए, हमने कुछ नहीं कहा, इनसे कोई कांटेक्ट नहीं रहा हमारा, क्योंकि इन्होंने नंबर अपने ही दे रखा था मुझे। क्या अभी आपको डर नहीं लग रहा है? अभी आप इतनी मीडिया के सामने सब कुछ कबूल रहे हैं, बता रहे हैं, काफ़ी अरसा हो गया आपको इस्लाम कबूल है, फिर हिंदू में आ गए 2017 में, और उसके बाद आप इतने सारे एक्शंस ले रहे हैं, आपने FIR भी दर्ज करी है, तो इन सारे के बाद आपको डर नहीं लग रहा क्या ये मैं क्या कर रहा हूँ? 2017 से मैं अमरोहा में रहा, 2020-21 तक, लॉकडाउन के बाद तक भी। फिर उसके बाद जो है मैं इधर इधर जहाँ नौकरी मिली वहाँ कर लिया। अभी पीछे मैं नौकरी की तलाश में दिल्ली आया हुआ था, तो दिल्ली में ही मैंने नौकरी की एक जगह। तो हमारे जो ओनर हैं उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैंने YouTube वगैरह पे देखा कि ये तो अपराधी के, इन्हें पत्रकारों को भी पीटा अभी, और कह रहे हैं ना मुजफ्फरनगर में भी इसके खिलाफ 25,000 रुपये इसने धोखाधड़ी से मदरसे के नाम पे लिए हैं, उस पर भी केस चल रहा। तो मैं जब मुझ में हिम्मत आई, मैंने उनसे कहा सर मेरे लिए कोई वकील कर दो, मेरे साथ ऐसे ऐसे परेशानी है। तो उन्होंने मेरी मदद की, वकील साहब के ज़रिए मेरे पास हिम्मत आई कि भाई तुम में कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आप मुकदमा करो इस पे, जो प्रूफ थे मैंने ला के दे दिए। और जो है 26 तारीख को 26/2 में इसमें FIR दर्ज हुई है, मुकदमा नंबर 113/2023, जिसमें धाराएँ लगी हैं 420, 506, 328 और 3 धर्म विरुद्ध अधिनियम और एक 5A। ठीक है, ये सब ठीक है। आपके साथ साथी भी होंगे कई जो आपके साथ रह रहे होंगे, क्या वो भी इस चीज़ का शिकार हुए, धर्मांतरण का? शिकार तो सब हैं, लेकिन जो है डर की वजह से, और हमें किसी से कांटेक्ट नहीं किया जाता। मतलब अगर यहाँ पे 10 बंदे हैं तो 10 बंदों को अलग अलग रखते हैं, अलग अलग टाइम पर पढ़ाने के लिए निकालते हैं कि 1 घंटा तुम निकल आओ, 1 घंटा तुम निकल, किसी से बातचीत करने का मौका नहीं दिया जाता। तो आपने उस बीच में कोशिश भी नहीं की कि किसी से बात करूं? करी, लेकिन हम कामयाबी नहीं मिली उसमें। कामयाबी नहीं मिली। तो अभी क्या आप सरकार से क्या चाहते हैं? आपको कैसे इंसाफ दिया जाए? क्योंकि कई अरसे बाद आपने FIR दर्ज कराया, आप जानते हैं, क्योंकि पुराना मामला है काफ़ी। अभी आपने इस चीज़ को FIR, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बहुत वक्त लगेगा आपको इंसाफ मिलने में? वक्त लगेगा, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से अपील है मेरी, मैं मदद, हाथ जोड़ कर मदद चाहता हूँ कि जो है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। और जो है मुझे पूरी उम्मीद है अमरोहा प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस से, कि मेरे साथ इंसाफ होगा, और जो है अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं
और जो है काफ़ी मुकदमे चल रहे हैं उन पे, और मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अभी भी मिली हाँ, है अभी आपको? भी मिल रही है, अभी 30 तारीख को भी मिली है मुझे, और जो है 5 लाख रुपए भी मांगे जा रहे हैं कि जो है कि 5 लाख रुपए दे दो जो उनके खर्च हो रहे हैं, दूसरी जो कंप्लेन जिसके खिलाफ की है, नहीं तो तुम्हें आपका तो समझा के जा रहे हैं, नहीं तो अगली बार को जान से मार देंगे। इस पे भी मैंने अमरोहा एसपी, अमरोहा डीएम और जो है मतलब कानूनी प्रक्रिया जी, आपने सब कुछ कानूनी कर ली? प्रक्रिया डीएम साहब को, सबको, सीओ साहब को, सबको एप्लीकेशन दी है, जिसमें मुझे उम्मीद है अमरोहा प्रशासन से कि मेरे साथ मतलब इंसाफ मिले और इसमें जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अपराधी खुलेआमों में जीत रहा और मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। आज धमकी दी है, कल को गोली भी मार सकता है। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, मुझे सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है, या तो अपराधियों को पकड़वाया जाए जल्द से जल्द। तो अभी आप सुन रहे थे चंद्रशेखर जी को, जिनका धर्मांतरण किया गया, धोखे से इनको इस्लाम में लाया गया, और उसके बाद जब ये हिंदू धर्म में आ गए, अपनी घर वापसी कर ली, तो इनको तरह तरह के मैसेजेस आने लगे, धमकियां आने लगी कि आपको मार देंगे या आप 50 लाख रुपए दीजिए, तमाम तरह की चीज़ें आ रही है। और इन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार इनका इंसाफ करे।